हेलो प्यारे दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है। देखिए, आप लोग का इस समय बोर्ड का एग्ज़ाम जस्ट 4 दिन बचे हैं, 24 तारीख को है। और इस समय काफ़ी समस्याएं हैं, स्टूडेंट डरे सहमे हुए हैं कि आखिरकार करें क्या। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि डर में होता ये है कि जो कुछ भी पढ़े रहते हैं सब कुछ भूल जाते हैं। इसलिए बिल्कुल एक लाइन से शुरुआत से पढ़ते जाइए। जो कुछ भी आपको आएगा बेस्ट तरीके से वहाँ पर लिखिएगा और बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, ठीक है। बिल्कुल ठंडे दिमाग से आप अपना माइंड को यूज कीजिए और अच्छे से अपना पेपर दीजिए, ठीक है। तो आप सबको एक बार मैं क्या कहता हूँ, बेस्ट ऑफ लक, ऑल दी बेस्ट आप सबके एग्ज़ाम के लिए। तो आज देखिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं IUPAC। क्या स्टार्ट करने वाले हैं? IUPAC नेम ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड। उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं उसका IUPAC नेम कैसे होता है, क्योंकि ये जो होता है IUPAC आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में कम से कम 5 से 10 नंबर में आते हैं। तो हमने ये सोचा क्यों ना आपका 5 से 10 नंबर फिक्स ना करा दिया जाए, यानी फिक्स हो जाए आपका 10 से 5 नंबर, ताकि कहीं पर ना जाए। तो बस आपसे ये गुजारिश है, कॉपी पेन लेकर साथ बैठिए। जो कुछ भी बताया जाएगा उसको अच्छे से नोट्स करते चलिएगा कॉपी में। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरा लेक्चर देखिएगा, ठीक है। इस IUPAC का 2 से 3 लेक्चर बन सकता है, 2 से 3 लेक्चर, ठीक है। 2 से 3 लेक्चर देखने के बाद मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप पूरे जीवन में कभी भी IUPAC से संबंधित प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। आप चाहे जैसा IUPAC होगा आप सॉल्व कर ले जाओगे, लेकिन पूरा वीडियो पहले देखिएगा बिना स्किप किए हुए, ठीक है। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा बस, फिर से आपसे कहते हैं, क्योंकि अगर आप स्किप कर दोगे, भगा दोगे, तो हल्का सा भी स्किप हो गया या भग गया, वीडियो आगे भगा दिए, कुछ आपसे मिस हो गया, तो फिर शायद आपको समझ में नहीं आएगा। और बिल्कुल हम लोग IUPAC में 0 to हीरो बनने वाले हैं, बिल्कुल लाजवाब शानदार तरीके से। तो देर न करते शुरुआत करते हैं। पहली बात, यहाँ पर हम लोग लिगेंड पढ़े हुए हैं, ठीक है। हम यहाँ पर लिगेंड के प्रकार नहीं पढ़ाने आए हैं कि क्या होता क्या नहीं, हम लोग केवल IUPAC समझने यहाँ पर आए हुए हैं, ठीक। तो यहाँ पर कुछ ऋणात्मक लिगेंड लिखा गया है, आप देख सकते हो। CN होगा तो साइनाइड, और क्या पढ़ेंगे, साइनो पढ़ेंगे। NC होगा तो आइसोसाइनाइड, यहाँ पर आइसोसाइनाइडो पढ़ोगे। SCN होगा तो थायोसाइनाइड, थायोसाइनाइडो पढ़ोगे, ठीक। अगर NCS लग गया, देखो इसी का उल्टा है ना, देखो यहाँ पर NCS उल्टा हो गया तो क्या लग जाएगा आगे, थायो लग जाएगा। जब उल्टा होता है तो थायो लग जाता है, थायो आइसोसाइनाइड। आगे क्या है, थायो आइसोसाइनाइडो। नेक्स्ट देखो, Br है तो ब्रोमाइड है, यहाँ पर ब्रोमाइडो है। Cl है तो क्लोराइड है, यहाँ पर क्लोराइडो है। I है तो आयोडाइड है, यहाँ पर आयोडाइडो है। H है हाइड्राइड है, यहाँ पर क्या है, हाइड्राइडो है। NO2 माइनस है तो क्या है, नाइट्रो या नाइट्रो है, ठीक है। ये सब माइनस जो लगा ये चार्ज इनके आवेश हैं, ठीक है। ONO है तो नाइट्राइल है, यहाँ पर नाइट्राइल है। NO3 है तो नाइट्रेट है, यहाँ नाइट्रेटो है। F है तो फ्लोराइड है, यहाँ फ्लोराइडो है। H2O को हम लोग एक्वा कहते हैं, यहाँ भी क्या है, एक्वा है। अगर कहीं पर आपको दिखता है CH2 NH2 CH2 NH2 दिखता है तो इसको बोलते हैं एथिलीन डाईएमीन। क्या बोलते हैं, एथिलीन डाईएमीन बोलते हैं। और ये क्या है, इसी को बोलते हैं एथेन 1,2 डाईएमीन। बात समझ में आया। अब यहाँ बात आई क्या कि सर हम एक चीज़ समझे क्या होता है। होता ये है कि अगर ये कहीं दिखता है तो हम लोग ये लिखते हैं। जब हम लोग IUPAC करेंगे तो अगर आपको ये नाम कहीं पर भी दिख जाते हैं तो हम लोग इसको लिखेंगे। अब मन में ये क्वेश्चन आया कि सर ये फिर बीच वाला क्या है। बीच वाला ये है कि जो पहले नाम था वो ये था, अब जो नया नाम आ गया वो ये है। बात समझ में आया। जो पहले नाम था, ओल्ड नेम क्या था, इन सब का ओल्ड नेम ये था, ये वाला। यहाँ से आइड हटा के आइडो जोड़ दिए हैं, यहाँ से आइड हटा के आइडो जोड़ दिए हैं। बात समझ में आया। ये जो पुराना नाम है ये ओल्ड नेम हुए,
इन सब का IUPAC का ये ओल्ड नेम है, ये क्या है अपना नया नेम है। इसमें IDO जोड़ दिए हैं, IDO हिंदी में इसलिए लिखा गया है। कभी कभी ऐसे स्टूडेंट वीडियो देखते हैं जिनको शायद इंग्लिश में थोड़ा मोड़ा क्या कह सकते हैं प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हिंदी में शायद कोई प्रॉब्लम्स उनको नहीं आनी। बात समझ में आ गया। ये पुराना नेम, ये क्या है का नया नेम है। तो अगर आपको कहीं पर Br दिख गया तो क्या बोलोगे, ब्रोमाइडो बोलोगे। कहीं पर I दिख गया तो क्या बोलोगे, आइडाइडो बोलोगे। कहीं पर S दिख गया तो क्या बोलोगे, हाइड्राइडो बोलोगे। कहीं पर अगर ONO दिख गया तो क्या बोलोगे, नाइट्राइल बोलोगे। कहीं पर F दिख गया तो क्या बोलोगे, फ्लोराइडो बोलोगे। ये बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अब आगे देखते हैं। आगे है क्या, ये लिगेंड है, ये इनके आवेश हैं, ठीक है। और आपके पास किताब है। किताब देखिए, किताब पढ़ा जाता, किताब एक गुरु का काम करता है। अगर आपके पास किताब है तो उसका सही ढंग से प्रयोग कीजिए, ठीक है। यहाँ पर कुछ लिगेंड लिखे गए हैं, आप अपनी किताब में और भी लिगेंड देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर H2O दिखता है तो आवेश कितना होता है, 0 होता है। H2O पर कोई भी आवेश नहीं होता, न्यूट्रल होता है, 0 होता है, ठीक। NH3 है तो 0 है, CO है तो 0 है, CH2 NH2 CH2 NH2 है क्या, ये है अपना ये एथिलीन डाइएमीन है। इसको मॉडिफाई रूप में क्या बोला जाता है, एथेन 1,2 डाइएमीन बोला जाता है, ठीक है। इस पर चार्ज कितना है, 0 है। अगर Cl होगा तो -1, Br होगा तो -1, I होगा तो -1। देखो लगा है ना माइनस सबके ऊपर, इसका मतलब माइनस है। CH3CO होगा तो -1, Cn होगा तो -1, SCN होगा तो -1 होगा, ठीक है। यहाँ भी देखो लिखा गया है, ये -1, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका माइनस, इसका, इन सब का क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। यहाँ पर H2O क्या हो गया हमारा, 0 हो गया। बात समझ में आया। अब बात ये आती है कि ये सब प्रयोग कहाँ होगा। तो अभी जब हम लोग IUPAC पढ़ेंगे, उसका नोमेनक्लेचर करेंगे, उनका नामकरण करेंगे हम लोग, तब वहाँ पर आपको आएगा H2O। तब हम लोग जब उसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना चाहेंगे तो H2O के स्थान पर कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे, ठीक है। और अगर NH3 मिल गया तो क्या लिख देंगे, तब भी 0 लिख देंगे। Cl मिल गया तो -1 लिख देंगे। Br देखिएगा तो -1 लिख देंगे। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। कहीं पर अगर समझने में प्रॉब्लम होती है, वीडियो को बैक करके एक बार फिर से आप देख लीजिए। अब आगे कंटिन्यू करते हैं, अपना मेन टॉपिक पर आते हैं, होता क्या है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको कहीं पर भी समस्या नहीं आई होगी। जो जो बताते जाएंगे स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी की तरह आप चढ़ते जाइएगा, देख लीजिएगा। ऐसा कोई भी IUPAC नहीं होगा जो आप ना कर पाए। बस पूरा वीडियो देखिए और लगातार साथ बने रहिएगा। तीनों का तीनों लेक्चर आप देखिएगा, बस तभी आपको पूरा आएगा। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे ये वाला, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए, आगे बात करते हैं। डियर, बात करते हैं, देखिए क्या चीज़ लिखा है यहाँ पर। ये दोनों चीज़ आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए है क्या, आप इसको लिख लिए होंगे। क्या मैं इसको रफ कर दूँ, ये चीज़ आप लिख लिए होंगे, लिगेंड और आवेश क्या होते हैं। आप वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ पर दिखने में, और हम अभी यहाँ पर लिखेंगे ताकि आपको साफ साफ दिखे, ठीक। चलिए उसको हम लोग लिखा रहने देते हैं, ठीक। उसके साथ साथ अभी हम लोग IUPAC करेंगे। देखो है क्या, ये ऐसे लिखा रहता है, ठीक है। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है, ये ब्रैकेट के अंदर होता है, ध्यान समझिएगा। ये जो ब्रैकेट के अंदर होता है इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, जिसको बोलते हैं समन्वय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र बोलते हैं, ठीक। इसको मत देखिएगा, एक ये है तो इसको अभी आपको बताते हैं फिर अगला, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा गया है ये क्या है, समन्वय क्षेत्र। ये पूरा क्या कहलाता है, हमारा समन्वय क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। ये जो Cl3 है ये बाहरी आयनाइजेशन स्फीयर कहलाता है, इसको बोलते हैं आयनीकरण क्षेत्र। क्या बोलते हैं इसको, आयनीकरण क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। ये जो होता है ये, इसको पहला वाला होता है क्या, सेंट्रल मेटल आइटम। क्या होता है, सेंट्रल मेटल आइटम होता है, ठीक है। जिसको बोलते क्या है, केंद्रीय परमाणु होता है। ये क्या होता है, केंद्रीय परमाणु होता है। ये जो ब्रैकेट में होता है वो हमेशा क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लिगेंड कहलाता है, ठीक है। एक या एक से अधिक भी लिगेंड यहाँ पर देखे जा सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया। और ये जो 6 लिखा है ये क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं समन्वय संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समन्वय संख्या बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब बात है यहाँ पर
कि इसको लिखते कैसे हैं, तो सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ पर हम लोग ये समझते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर कौन सा चार्ज लगेगा और ब्रैकेट के बाहर कौन सा चार्ज लगेगा। बात समझ में आया? यानी यहाँ पर दो छोटे छोटे प्यारे से दो रूल हैं, दो नियम हैं। अगर वो नियम मेरे माइंड में है तो मैं चाहता हूँ आपके माइंड में भी सेट हो जाएं। यानी वो दो नियम आपको अगर आ गया, समझ में आ गया, तो चाहे जैसा IUPAC होगा आप पूरा एकदम गर्दा कर दोगे। ठीक, चलो अब अगर मैं आपसे यहाँ पर पूछता हूँ तो यहाँ पर आप ये कहोगे ये क्या है आपका, ये बाहर वाला है क्या, आयनेशन स्फीयर है कहलाता, आयनीकरण क्षेत्र कहलाता है, राइट। ये जो Fe है ये क्या कहलाता है, केंद्रीय परमाणु कहलाता। क्या है ये, केंद्रीय परमाणु है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाला क्या कहलाएगा, अभी जस्ट बताया, क्या कहलाएगा, लीगैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, लीगैंड कहलाता है। क्या कहलाता है, लीगैंड कहलाता है। ये 6 क्या है आपका, 6 कहलाएगा। अब चाहे इसको समन्वय संख्या देखते हैं या इसको बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या। ठीक है, ये क्या है, समन्वय संख्या है। ठीक है, देखो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अलग अलग नाम पड़ते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर लिख दिया गया है इसलिए यहाँ पर बता दिया गया है। ठीक है, और इसमें देखते हैं तो हम लोग बोलते हैं उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं, जब हम लोग इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो बोलते हैं समन्वय संख्या बोलते हैं, राइट। लेकिन ये हम लोग यहाँ देखें क्या समन्वय संख्या बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ तक बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आप तो बता सकते हो कि जो ब्रैकेट के पहले यानी ब्रैकेट में जो स्टार्टिंग होगा वो क्या कहलाएगा, केंद्रीय परमाणु। जो ब्रैकेट के अंदर रहेगा वो लिगैंड कहलाता है। ये हमारी संख्या हो गई। और ये पूरा क्या कहलाता है हमारा, कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसको बोलते हैं समन्वय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समन्वय क्षेत्र बोलते हैं। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब पहला पॉइंट ये निकलता है कि अगर हम लोग इसका नामकरण करेंगे, IUPAC नामकरण हम लोग कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट हमको ये समझना पड़ेगा, मेरी बातों को सुनिएगा। पहला पॉइंट आपको ये समझना पड़ेगा कि पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि इस ब्रैकेट के ऊपर प्लस है या कि माइनस है। प्लस माइनस हमको ज्ञात होगा तो अभी मैंने कहा कि दो छोटे से रूल होते हैं, उन्हीं रूल के सहायता से हम लोग पूरा का पूरा IUPAC ख़त्म कर देंगे। चलिए है क्या, आइए मैं इसको लिखता हूँ। CO NH3 6 और Cl3 और चेक करते हैं कि ब्रैकेट के ऊपर प्लस है कि माइनस है। चेक करें, चेक करो। कैसे चेक करोगे, देखो ये बाहर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं, बाहर वाले के अकॉर्डिंग हम लोग चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे, अब बताओ Cl पर आवेश कितना होता है, तो Cl पर आवेश कितना होता है, 1। अभी मैंने लिखा था, आपको पता भी है कितना होता है, -1 होता है। क्या होता है, -1 होता है। कितने Cl हैं, 3 Cl हैं, तो कितने से गुणा करा दोगे, 3 से, कितना आया, -3 आया -3। यानी यहाँ पर कितना चार्ज आया, -3 आया। अब इस -3 को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए, इस -3 को बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता है, +3 की। क्यों, क्योंकि ना तो आवेश यहाँ पर स्थिर रहेगा ना कि वहाँ पर आवेश, दोनों आपस में कट हो जाता है। यहाँ पर -3 है तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, ताकि इनको बैलेंस कर ले। तो जब यहाँ -3 है तो यहाँ पर ब्रैकेट के ऊपर क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, +3 आ जाएगा। बात समझ में आया ना, कम आया परेशान मत हो। देखो आ जाओ, इसको देख लो, K4 FeCN6, ये देखो। चलो अब बताओ, ये ब्रैकेट के ऊपर ब्रैकेट वाला है क्या, प्लस है कि माइनस है। यहाँ तो सीख लिए ब्रैकेट वाला क्या है, धनात्मक है। मैं लिख देता हूँ धनात्मक है। चलो ब्रैकेट वाला क्या है, धनात्मक है। अब ब्रैकेट के बाहर क्या है, ऋणात्मक है। आप चेक करो, ये बताओ किससे चेक करेंगे, ब्रैकेट के बाहर चेक करेंगे, जो होगा उसका पक्षांतर हो जाएगा। अगर माइनस होगा तो उधर प्लस हो जाएगा। देखो कि पोटेशियम कितना होता है आपको पता होगा,
पोटेशियम कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है, +1 होता है, आपको पता होगा, स्टार्टिंग का तो है ना। पोटेशियम पर आवेश कितना होता है, +1 होता है। कितना होता है पोटेशियम पर, +1 होता है। कितने हैं, कितने पोटेशियम हैं, 4 हैं। कितने हैं, 4 हैं। तो कितने से मल्टीप्लाई करा दोगे, 4 से, कितना आ जाएगा, +4। तो के ऊपर कितना लग गया, +4। अब बताओ +4 को बैलेंस करने के लिए किसकी आवश्यकता रहेगी, -4 की रहेगी। तो इस ब्रैकेट के ऊपर क्या लग जाएगा, -4। तो अब मुझे बताओ इस ब्रैकेट वाला क्या है, आप कहोगे ऋणात्मक है, ऋणायन है। क्या है, ऋणायन है। क्या है, ऋणायन है, या ऋणात्मक बोल सकते हो। क्या बात समझ में आ गई, क्या बात समझ में आ गई। कैसे हम लोग चेक करते हैं कि आप कैसे बताओगे। सबसे पहला पॉइंट माइंड में नोट करो, क्या कि हमको चेक करना है कि ब्रैकेट वाला प्लस है या ब्रैकेट वाला माइनस है। अगर प्लस होगा तो उसके लिए कुछ दूसरा रूल लगता है, अगर माइनस होगा तो उसके लिए कुछ दूसरा रूल लगता है। बात समझ में आया। किसके अकॉर्डिंग चेक कर पाओगे, बाहर वाला जो रहेगा उस पर देख लो कितना चार्ज है, कितना आवेश है, और उसी को हम लोग क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आ रही है, बिल्कुल लाजवाब तरीके से सीखेंगे। ठीक, अच्छा अब बात ये आती है कि इनका क्या लिखने का कुछ रूल होता है। बिल्कुल रूल होता है। तो रूल के साथ साथ क्या कोई टर्म्स कंडीशन भी होती है, हाँ बिल्कुल होती। क्या कि कभी भी IUPAC अगर लिखते हैं, इन सब का क्या लिखते हैं, IUPAC लिखते हैं, कभी भी IUPAC लिखते हैं तो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। किसमें, छोटे अक्षर में, छोटे अक्षरों से शुरुआत करते हैं, हमेशा छोटे अक्षरों में लिखते हैं। कभी भी बड़े या कैपिटल लेटर में हम लोग नहीं लिखते हैं। किताब खोलकर ओपन करके देख लीजिए, छोटे स्टार्ट करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, इनमें ये जो आपको ये दिख रहा है, ये दिख रहा है, जो ये दिख रहा है, इनमें कभी भी कोई भी गैप नहीं रहेगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्या कि इनमें कभी भी आप गैप नहीं देखोगे, इनके नाम लिखने में कभी भी गैप नहीं देखोगे। बात समझ में आया। तो आगे क्या बताया गया यहाँ पर कि इन पे नाम में छोटे अक्षर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो होगा लिगेंड उगेंड वाला सिस्टम है, ये हमेशा क्या होगा, इनमें कोई गैप नहीं होगा। लेकिन इसके बाहर वाला जो लिखते हैं, ये जो बाहर वाला नाम, उनके बीच में गैप होता है। उनके बीच में क्या होता है, गैप होता है लिखते वक्त। अब थोड़ा अभी आपको हल्का फुल्का काम आ रहा होगा, लेकिन अभी मैं इसका जब हिंदी लिखूंगा तब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे लिखा जाता है। आप देखोगे, अगर इंग्लिश में लिख रहे हो तो स्मॉल लेटर्स लिखेंगे, हिंदी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन जो ब्रैकेट के अंदर वाला होता है उनमें कोई गैप नहीं रहेगा, लेकिन जो ब्रैकेट बाहर होता है उसको लिखते वक्त हल्का से क्या करते हैं, गैप देते हैं। तो यहाँ तक शायद कहानी आपको पूरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इसके आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक है, और उम्मीद आपसे ये करते हैं कि आप ये वीडियो आप देखोगे, अब देखने के बाद आप कल भी हमारे साथ मुलाकात अवश्य करोगे, क्योंकि अगर 5 से 10 नंबर अगर पेपर में आता है तो अच्छा ही, आपके लिए भी अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट को हो जिनमें बहुत सारी प्रॉब्लम होती है IUPAC में, तो हम लोग बिल्कुल IUPAC एकदम नॉर्मल सिखा देंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस आपसे गुजारिश ये है कि परीक्षा समय चल रहा है, आप लोग अधिक से अधिक अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए और अच्छे से अच्छे मेहनत कीजिए, क्योंकि पढ़ाई एक ऐसी चीज़ होती है जिससे मनुष्य कभी भी गरीब नहीं हो सकता। अगर जिसके पास ज्ञान है वो कभी भी रोटी के लिए मोहताज नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है। तो कल मुलाकात करेंगे इसके आगे लेक्चर लेकर, और आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कहीं पर प्रॉब्लम होती है वीडियो को बैक करके एक बार देख लीजिएगा। हाँ, अगर कहीं समस्या आई होंगी तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया है, आप उसमें अपने कमेंट को मेंशन कीजिए। आपके कमेंट को हम पढ़ें और रीड करें, और ताकि जो भी डाउट हो आपको क्लियर कर सकें। तो कल मुलाकात करेंगे इसके आगे, और कल का लेक्चर आपके लिए बहुत शानदार होगा। क्यों? क्योंकि कल हम पूरा का पूरा किसका प्रैक्टिस करेंगे, IUPAC का ही प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और किसके साथ में 2 छोटे छोटे रूल हैं, उन्हीं रूल के माध्यम से हम लोग सभी IUPAC कंप्लीट कर ले जाएंगे। आपसे छोटा सा काम ये दे रहे हैं, आप इसको देख लीजिएगा। ठीक, बुक में है, और आवेश कितना होता है आपको पता होना चाहिए, और कोई दिक्कत नहीं आई। तो कल मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।